नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइक्रोजे कोशा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इसके आगे बनाना सिखाएंगे। तो चलिए ज्यादा ना देर करते हुए डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। अगला राउंड बनाने के लिए सबसे पहले इसके आगे की जो 3 सिंगल क्रोशिया हैं इनमें हम 3 स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से, और इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे 2 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे की जो 2 सिंगल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके आगे जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है उसकी ऊपर वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और इस फंदे को इस तरीके से अंदर की साइड से निकाल के पॉपकॉर्न स्टिच बना देंगे। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे की जो 4 सिंगल क्रोशिया है इनमें हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे की जो 2 सिंगल क्रोशिया है उनमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उनसे इस तरीके से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे और उसके आगे 2 चेन बना के इसके आगे के 4 सिंगल क्रोशिया में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से, और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे यहाँ पर जो ये 2 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया और 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से। अब इसके आगे हम यहाँ पर ये इस जगह पे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन पलट के जो हमारी ये ट्रिपल क्रोशिया है, जो 1 ट्रिपल क्रोशिया इसके दोनों फंदे उठाएंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसके आगे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे इसी जगह पे। इस तरीके से। अब इसके आगे हम यहाँ पर 2 चेन के गैप में भी इसी तरीके से 1 ट्रिपल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके आगे यहाँ पर 2 चेन के गैप में इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ।
इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो ये पिछले राउंड की जो 4 सिंगल क्रोशिया हैं, इनमें हम पीछे की तरफ से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे। पीछे की तरफ से इस साइड 2 सिंगल क्रोशिया और इस साइड 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम यहाँ पर भी पीछे की तरफ से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। अगला राउंड हम इस लाल रंग से बनाएंगे, तो इसे हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे। जो हमारी ये 3 सिंगल क्रोशिया हैं, इनमें हम पहली सिंगल क्रोशिया में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे। अब इसके आगे की जो 2 सिंगल क्रोशिया है, इनमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है, उसमें हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे जो 3 सिंगल क्रोशिया है, इनमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है, उसमें भी हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। और इसके आगे जो अगला राउंड 18 राउंड बनेगा, उसमें हम पूरे राउंड में हर सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये दोनों राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारे ये दोनों राउंड बनके तैयार हो गए हैं और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड पे सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे की जो 2 सिंगल क्रोशिया हैं, उनमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके आगे हम जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है, उसकी ऊपर वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और इस फंदे को इस तरीके से निकाल के पॉपकॉर्न स्टिच बना देंगे। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे जो 6 सिंगल क्रोशिया है, इनमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। सिक्स सिंगल क्रोशिया हो गई। इसके आगे 2 चेन, इसके आगे की 2 सिंगल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया और उनको जोड़ के पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। उसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे की 6 सिंगल क्रोशिया में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ।
इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे यहाँ पर जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे यहाँ पर हम 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन पलट के, ये ट्रिपल क्रोशिया है इसके दोनों फंदे उठाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 1 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। अब इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हम यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे जो ये 6 सिंगल क्रोशिया है उसमें से हम 1 2 3 जो 3 डबल सिंगल क्रोशिया है उसको छोड़ के 4th सिंगल क्रोशिया में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब इसके आगे यहाँ पर 2 चेन के गैप में इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे और जो हमारे पिछले राउंड की जो 6 सिंगल क्रोशिया है उनमें हम पीछे की तरफ से इस साइड 2 सिंगल क्रोशिया और इस साइड 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ये 4 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके आगे हम 6 चेन्स बनाएंगे और इसके आगे यहाँ पर भी इस साइड पीछे की तरफ 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसी पैटर्न के अनुसार इस डिजाइन को हम आगे भी बना लेंगे। तो मैं इस डिजाइन को आगे इसी पैटर्न के अनुसार बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने इसी तरीके से ये सभी राउंड बना के तैयार कर लिए हैं और इस तरीके से हमारी ये डिजाइन बनके तैयार हो गई है। आपको ये डिजाइन कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।